20 दिसंबर शनिवार शुक्ल प्रतिपदा तिथि के दिन 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी धनिया और 1 रुपए का सिक्का का एक गुप्त उपाय कर लेना। जीवन भर धन दौलत की कमी नहीं होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, हर मनोकामना पूरी होगी और घर खुशियों से भर जाएगा। भक्तों, आज मैं आपको कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि शास्त्रों में छिपा वह गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य जीवन में धन, सुख और शांति को लेकर कभी भयभीत नहीं रहता। यह कथा उस पावन तिथि से जुड़ी है जब शनिवार को शुक्ल प्रतिपदा पड़ रही हो, क्योंकि शुक्ल प्रतिपदा स्वयं नई शुरुआत, बढ़ती हुई ऊर्जा और भाग्य के उदय का संकेत मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं जिस दिन चंद्रमा बढ़ता है उस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन भर बढ़ता ही रहता है। यही कारण है कि इस दिन किया गया एक गुप्त उपाय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। भक्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से अत्यंत सरल परंतु गहरा प्रश्न किया। माता ने कहा, हे महादेव, पृथ्वी पर मैंने देखा है कि कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनके घर में धन टिकता नहीं, सुख आता है तो रुकता नहीं और मनोकामनाएं अधूरी ही रह जाती है। क्या इसका कोई ऐसा उपाय है जिसे साधारण गृहस्थ भी बिना कठिन तपस्या के कर सके? माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कुराए, क्योंकि ये वही पीड़ा थी जो हर सामान्य मनुष्य के हृदय में छिपी रहती है। महादेव बोले, देवी, धन की कमी का कारण केवल भाग्य नहीं होता बल्कि ऊर्जा का संतुलन होता है। जब मनुष्य जीवन में वस्तुओं को तो बुलाता है पर भाव को नहीं, तब लक्ष्मी आती तो है पर ठहरती नहीं। इसी कारण मैंने शुक्ल प्रतिपदा के गुप्त उपाय को साधारण लोगों के लिए रखा है, जिसे करने में न धन लगता है न विद्या की आवश्यकता होती है, बस श्रद्धा चाहिए। यह सुनकर माता पार्वती एक भूत पुरहावधार पुरहार काग्र होकर बैठ गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह रहस्य करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा है। भगवान शिव ने समझाया, देवी, हल्दी, धनिया और एक साधारण सिक्का, ये तीनों सामान्य दिखने वाली वस्तुएं नहीं। हल्दी स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक है, धनिया समृद्धि की गति का और सिक्का कर्म का। जब शनिवार को शुक्ल प्रतिपदा की शुद्ध तिथि में इन तीनों को सही भाव से जोड़ा जाता है, तब यह उपाय केवल धन नहीं बल्कि घर के पूरे वातावरण को बदल देता है। महादेव ने आगे कहा कि शनिवार स्वयं कर्म और न्याय का दिन है और जब कर्म, पवित्रता और समृद्धि एक साथ जुड़ते हैं तब जीवन में कमी नहीं रह जाती। भक्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसे करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या न हो, अमीर हो या गरीब, सबके लिए यह समान रूप से प्रभावी होता है। इसमें न मंत्रों का बोझ है न लंबी पूजा विधि। शास्त्र कहते हैं जब भाव शुद्ध हो तब छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। यही कारण है कि इस उपाय को गुप्त कहा गया है, क्योंकि इसका प्रभाव दिखने में नहीं, भीतर से शुरू होता है। पहले मन शांत होता है, फिर घर का वातावरण बदलता है और उसके बाद जीवन में सुख सुविधाएं स्वयं आने लगती हैं। माता पार्वती ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, हे महादेव, यदि ये उपाय इतना सरल है तो लोग इसे जानते हुए भी क्यों वंचित रह जाते हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, क्योंकि लोग उपाय को नहीं, परिणाम को पकड़ना चाहते हैं। जो व्यक्ति पहले ही यह सोच ले कि यह काम नहीं करेगा, उसके लिए कोई भी साधना फलदायी नहीं होती। पर जो श्रद्धा से 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी धनिया और 1 रुपये का सिक्का उठाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे वह स्थिरता आती है जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा होती है। भक्तों, माता पार्वती का मन अब उस गुप्त उपाय को जानने के लिए व्याकुल हो उठा था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि जब तक विधि स्पष्ट न हो तब तक सामान्य मनुष्य भ्रम में पड़ सकता है। माता ने विनम्र स्वर में पूछा, हे महादेव, कृपा करके यह भी बताइए कि इस उपाय को साधारण गृहस्थ किस प्रकार करे ताकि उससे कोई भूल न हो
और उसका फल अधूरा न रह जाए। माता की यह जिज्ञासा सुनकर भगवान शिव गंभीर हुए, क्योंकि विधि में ही साधना की आत्मा छिपी होती है। महादेव बोले, देवी यह उपाय दिखने में छोटा है पर भाव में बहुत बड़ा है। शनिवार के दिन जब शुक्ल प्रतिपदा की तिथि हो, उस दिन प्रातः स्नान करके मन को शांत कर लेना चाहिए। किसी विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं, बस घर का कोई साफ स्थान पर्याप्त है। मनुष्य को पहले यह समझना होगा कि वह ये उपाय लालच में नहीं, संतुलन के लिए कर रहा है। जब भाव सही होता है तभी ऊर्जा सही दिशा में बहती है। यह सुनकर माता पार्वती ने ध्यान दिया कि शिवजी बार बार भाव पर जोर दे रहे थे, क्योंकि वही इस उपाय की असली चाबी था। भगवान शिव ने आगे कहा, अब 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी धनिया और 1 रुपये का सिक्का अपने हाथ में लो। हल्दी हाथ में लेते समय मन में यह भाव रखो कि मेरे जीवन में जो अस्थिरता है वह अब स्थिर हो। धनिया लेते समय यह भाव रखो कि मेरी आय, मेरे साधन और मेरे प्रयास सही दिशा में बढ़ें। और जब सिक्का हाथ में हो तब ये सोचो कि मैं अपने कर्म को स्वीकार करता हूं और उसे शुद्ध करने का संकल्प लेता हूं। महादेव ने स्पष्ट किया कि यह सोच ही असली मंत्र है, क्योंकि बिना भाव के मंत्र भी निष्फल हो जाते हैं। भक्तों, शिवजी ने बताया कि इसके बाद इन तीनों वस्तुओं को एक साथ घर के मंदिर या साफ स्थान पर रखकर केवल इतना कहना पर्याप्त है, हे शिव, हे शक्ति, मेरे जीवन में संतुलन बनाए रखें। कोई लंबा मंत्र, कोई दिखावा, कुछ भी आवश्यक नहीं। शास्त्र कहते हैं, जहां दिखावा होता है वहां ऊर्जा बिखर जाती है, और जहां सरलता होती है वहां शक्ति टिक जाती है। यही कारण है कि ये उपाय हर व्यक्ति के लिए बनाया गया है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में कैसे दिखाई देता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, इसका प्रभाव तुरंत धन के रूप में नहीं, बल्कि पहले मन की शांति के रूप में आता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, जब निर्णय सही होते हैं तब कर्म सुधरते हैं, और जब कर्म सुधरते हैं तब धन, सुख और समृद्धि अपने आप रास्ता खोज लेती है। यह सुनकर माता पार्वती को समझ आ गया कि यह उपाय बाहर से अधिक भीतर का परिवर्तन करता है। भक्तों, यही वह सत्य है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। वे चाहते हैं कि आज उपाय करें और कल खजाना भर जाए, पर शास्त्र कहते हैं जो स्थायी फल देता है वह धीरे धीरे आता है। इस उपाय का प्रभाव भी वैसे ही काम करता है जैसे बीज बोया जाता है। पहले मिट्टी के भीतर परिवर्तन होता है, फिर अंकुर निकलता है और अंत में वृक्ष बनता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसके जीवन में यह उपाय चमत्कार बन जाता है। महादेव ने माता पार्वती से कहा, देवी, यह उपाय उन लोगों के लिए सबसे अधिक फलदायी है जो शिकायत कम और प्रयास अधिक करते हैं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को दोष देता है उसके लिए कोई साधना काम नहीं करती, पर जो व्यक्ति ये मान ले कि मुझे स्वयं बदलना है, उसके लिए छोटा सा उपाय भी जीवन का आधार बन जाता है। माता पार्वती ने यह सुनकर प्रसन्नता से सिर झुका दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह ज्ञान अब पृथ्वी पर फैलने वाला है। भक्तों, माता पार्वती अब इस उपाय की गहराई को समझ चुकी थी, पर उनके मन में एक अंतिम चिंता उठी, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर यह भी देखा था कि कई लोग सही उपाय करने के बाद भी वैसा फल नहीं पाते जैसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए उन्हें गंभीर स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यदि यह उपाय इतना शुद्ध और सरल है तो फिर कुछ लोगों के जीवन में इसका प्रभाव तुरंत क्यों दिखाई देता है और कुछ लोग वर्षों तक प्रतीक्षा करते रह जाते हैं? माता का यह प्रश्न सुनकर शिवजी का स्वर और भी गंभीर हो गया, क्योंकि अब वह उस सत्य को प्रकट करने वाले थे जिसे सुनना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, पर जो जीवन को बदल देता है। महादेव बोले, देवी, उपाय की असफलता का कारण वस्तु नहीं बल्कि मनुष्य की भूलें होती हैं।
पहली भूल ये होती है कि लोग इस उपाय को लालच से करते हैं, मन में ये सोचकर कि बस ये कर लिया और धन बरसने लगेगा। जहां लालच होता है वहां ऊर्जा रुक जाती है। दूसरी भूल यह है कि लोग उपाय करते समय मन में डर, शक या नकारात्मक सोच रख लेते हैं। जो स्वयं ही भीतर से हार मान ले उसके लिए कोई भी साधना फल नहीं देती। शिवजी ने स्पष्ट किया कि यह उपाय श्रद्धा से किया जाए, परीक्षा लेने के भाव से नहीं। भक्तों, महादेव ने तीसरी बड़ी भूल बताई। देवी, कई लोग उपाय करने के बाद भी अपने कर्म नहीं बदलते। वे वही गलत आदतें, वही क्रोध, वही आलस्य और वही शिकायतें बनाए रखते हैं। फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। शास्त्र कहते हैं उपाय रास्ता दिखाता है, चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। यह सुनकर माता पार्वती को समझ आ गया कि यह उपाय जीवन सुधारने की शुरुआत है, अंत नहीं। इसके बाद माता ने पूछा, हे नाथ, फिर वे कौन लोग हैं जिन पर इसका फल शीघ्र दिखाई देता है? भगवान शिव बोले, देवी, पहला पात्र वह जो अभाव में भी कृतज्ञ रहता है, जिसके पास कम है पर जो शिकायत नहीं करता। दूसरा पात्र वह है जो शनिवार को कर्म का सम्मान करता है, मेहनत से भागता नहीं, ईमानदारी से पीछे नहीं हटता। और तीसरा पात्र वह है जो इस उपाय को गुप्त रखता है, दिखावे में नहीं डालता। जो साधना को प्रचार बना देता है सबकी शक्ति क्षीण हो जाती है। यह सुनकर माता पार्वती ने गहरी सांस ली, क्योंकि यह नियम बहुत सरल होकर भी बहुत कठोर था। भक्तों, शिवजी ने आगे कहा, यह उपाय उन घरों में विशेष रूप से प्रभावी होता है जहां आपसी कटुता कम करने का प्रयास किया जाए। यदि घर में रोज झगड़ा, अपशब्द और अपमान चलता रहे तो लक्ष्मी द्वार तक आकर भी लौट जाती है। इसीलिए इस उपाय के साथ एक मौन नियम भी जुड़ा है, कम से कम उस दिन किसी को कटु वचन न बोले। महादेव ने बताया कि धन केवल तिजोरी से नहीं, वातावरण से भी जुड़ा होता है। माता पार्वती ने जब ये सब सुना तो उन्होंने कहा, हे महादेव, अब मुझे समझ आ गया कि यह उपाय केवल धन पाने का नहीं, मनुष्य को भीतर से सीधा करने का मार्ग है। शिवजी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, देवी, जब मनुष्य भीतर से सीधा हो जाता है तब बाहर की दुनिया अपने आप सीधी होने लगती है। यही कारण है कि शुक्ल प्रतिपदा का यह उपाय जीवन भर कमी नहीं आने देता, क्योंकि मनुष्य को सही दिशा में स्थापित कर देता है। भक्तों, माता पार्वती अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये उपाय केवल एक दिन का कर्म नहीं, बल्कि जीवन की धारा को मोड़ने वाली प्रक्रिया है। फिर भी उन्होंने अंतिम रहस्य जानने की इच्छा से भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, जब कोई व्यक्ति यह उपाय श्रद्धा से कर लेता है तो उसके जीवन में ऐसे कौन से संकेत प्रकट होते हैं जिनसे वो समझ सके कि यह साधना सफल हो रही है? माता का यह प्रश्न सुनकर शिवजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि अब वो उस अनुभूति की बात करने वाले थे जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। महादेव बोले, देवी, जब यह उपाय फल देना शुरू करता है तो सबसे पहला संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। व्यक्ति का मन पहले से अधिक शांत होने लगता है, बिना कारण की बेचैनी कम हो जाती है, और जो निर्णय पहले उलझन भरे लगते थे वे अपन आप स्पष्ट होने लगते हैं। इसके बाद घर में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन दिखते हैं, अनावश्यक खर्च रुकने लगते हैं, अचानक आने वाली बाधाएं अपने आप टलने लगती हैं, और काम बनते बनते जो रुक जाते थे वे पूरे होने लगते हैं। शिवजी ने बताया कि यही वे संकेत हैं जिनसे समझ लेना चाहिए कि ऊर्जा सही दिशा में बहने लगी है। भक्तों, भगवान शिव ने आगे कहा, कुछ लोग यह भूल कर बैठते हैं कि चमत्कार केवल धन के रूप में ही दिखेगा, पर सच्चा चमत्कार तब होता है जब धन रुकना बंद कर देता है। जब आय कम हो फिर भी घर में अभाव का अनुभव न हो, जब सीमित साधनों में भी संतोष बना रहे, तब समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी स्थिर हो चुकी है। यह सुनकर माता पार्वती के मुख पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि यही वह स्थायित्व था जिसकी उन्हें चिंता थी। महादेव ने यह भी
स्पष्ट किया, देवी यह उपाय एक बीज की तरह है, एक बार बो दिया गया तो यह जीवन भर असर करता है, पर शर्त यह है कि मनुष्य अपने कर्मों से उस बीज को कुचल न दे। जो व्यक्ति छल, अन्याय और आलस्य को छोड़ देता है उसके लिए यह उपाय ढाल बन जाता है, और जो व्यक्ति सब कुछ पहले जैसा ही रखकर केवल उपाय पर निर्भर रहता है उसके लिए फल धीमा हो जाता है। शिवजी ने साफ शब्दों में कहा कि यह साधना सहारा देती है, पर जीवन मनुष्य को स्वयं ही जीना होता है। भक्तों, अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी शुक्ल प्रतिपदा का यह उपाय जीवन में कमी इसलिए नहीं आने देता क्योंकि यह मनुष्य को संतुलन सिखाता है। जहां संतुलन होता है वहां संकट टिक नहीं पाता। जो इसे एक बार समझ लेता है उसे बार बार नए उपायों की आवश्यकता नहीं रहती। यह सुनकर माता पार्वती ने श्रद्धा से नमन किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि यह ज्ञान अब उन लोगों तक पहुंचेगा जो वास्तव में जीवन बदलना चाहते हैं। भक्तों, माता पार्वती ने जब इस पूरे रहस्य को हृदय में उतार लिया तब उन्होंने एक अंतिम प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उत्तर अब प्रश्न से बड़ा हो चुका था। भगवान शिव स्वयं ही बोले, देवी यह उपाय इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह मनुष्य को बाहर नहीं भीतर से समृद्ध करता है। जब भीतर की दरिद्रता मिट जाती है तब बाहर की कमी अपने आप समाप्त हो जाती है। यही वह अंतिम सत्य है जिसे शास्त्र संकेतों में कहते हैं, पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं। महादेव ने स्पष्ट किया कि शुक्ल प्रतिपदा केवल तिथि नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन में नई दिशा का द्वार है। जिस प्रकार चंद्रमा इस दिन बढ़ना शुरू करता है उसी प्रकार इस दिन सही भाव से किया गया छोटा सा कर्म भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हल्दी स्थिरता देती है, धनिया प्रवाह देता है और सिक्का कर्म को बांधता है। जब ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन में धन केवल आता नहीं, टिकता भी है। यही कारण है कि यह उपाय जीवन भर कमी नहीं आने देता। भक्तों, शिवजी ने यह भी कहा, जो व्यक्ति ये समझ ले कि ये उपाय भगवान को मनाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को संतुलित करने के लिए है, उसी का जीवन बदलता है। भगवान तो पहले से ही करुणामय है, पर मनुष्य स्वयं अपने विचारों से रास्ता रोक लेता है। यह सुनकर माता पार्वती ने अनुभव किया कि यह उपाय किसी एक दिन की पूजा नहीं बल्कि सोच बदलने की प्रक्रिया है।